Makiza Institute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा Adobe Photoshop 2020 के टॉप 10 जो न्यू फीचर इसके अंदर ऐड हुए हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो बात कर रहे थे Adobe Photoshop के टॉप 10 न्यू फीचर के बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे न्यू फीचर ऐड हुआ है वो है इसका लोगो। आपने देखा होगा कि जो 2019 का था उसका जो लोगो था वो रेक्टेंगल में था। ये थोड़ा सा देखें तो इसको इन्होंने राउंडेड शेप में किया है, जो कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। फर्स्ट पे देखें तो ये इसका एक न्यू फीचर है। उसके बाद सेकंड जो न्यू फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है वो है इसका ब्लेजिंग फास्ट क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपने प्रीवियस वर्जन के अंदर देखा होगा, जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे तो काफी देर के लिए जो था वो लोड लेती थी आपकी जो ओपनिंग विंडो थी। लेकिन यहाँ पे देखें तो जिस वक्त आप न्यू पे क्लिक करते हो उसी वक्त विदाउट एनी टाइम यहाँ पे देखें तो उसी वक्त फौरी तौर पे आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ से आप अपने डिजायर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 पे जो न्यू फीचर है वो है क्लोज अदर विंडो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फॉर एग्जांपल ये आप जब मल्टी विंडो यहाँ पे Adobe Photoshop के अंदर ओपन कर चुके होते हैं, पहले फीचर जो वर्जन थे उसके अंदर ये था कि आपको 1 बाय 1 उनको क्लोज करना पड़ता था, जिससे काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता था और आप को ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि आपने कौन सी विंडो नहीं क्लोज करनी और कौन सी क्लोज करनी है। मतलब कि सब आपको एक ही दफा क्लोज करनी होती थी। लेकिन इसके अंदर इन्होंने फीचर ये ऐड किया कि इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई 5, 6, 7 या इससे भी ज्यादा विंडो ओपन की हुई है तो आप अपनी मर्जी से जिस विंडो को ओपन रखना चाहें उसे ओपन रख सकते हैं एंड बाकी जो सब होगी वो एक ही क्लिक के अंदर आप उनको क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो हमने काफी ज्यादा ये विंडो ओपन कर ली है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली विंडो जो एक्टिव है ये वाली ओपन रखनी है और जो बाकी हैं ये देख सकते हैं आप, बाकी काफी ज्यादा विंडो ओपन है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बाकी जो विंडो है इनको क्लोज करना है। तो मैं जिसको ओपन रखना चाहूंगा, मतलब कि जिसको एक्टिव रखना चाहूंगा, उसको उसके ऊपर क्लिक करूंगा। जब देन आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो आपके सामने ऑप्शन नजर आएगी क्लोज अदर्स। इट्स मीन के इस पे अगर आप क्लिक करते तो आपकी इस विंडो जो कि आपकी एक्टिव है इसके अलावा जितनी भी विंडो आपने यहाँ पे ओपन की है क्लोज हो जाएंगी, जस्ट लाइक दैट। ये देखें तो हमारी बाकी तमाम विंडो जो थी वो क्लोज हो चुकी है, जस्ट जो हमारी एक्टिव विंडो थी वही अब ओपन है। उसके बाद नंबर 4 पे जो न्यू फीचर ऐड हुआ है वो है यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। बहुत ही कमाल का ये फीचर है। मुझे जो अगर कहा जाए कि 2020 वर्जन के अंदर सबसे जो बेहतरीन फीचर है कौन सा है तो वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखें एक डॉक्यूमेंट, एक पिक्चर हमने ओपन की है। तो इसका अगर आप चाहते हो कि जस्ट जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो जाए और इसका आप बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल रिमूव करना चाहे तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज में ले सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। इस टूल पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बना के रखी है, अगर आप उसे भी देखना चाहो तो उसे भी देख सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद अपनी जो इमेज है उसके ऊपर ये देखें तो एक सर्कल की रेक्टेंगल की शेप में यहाँ पे ड्रा करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखें सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप मजीद इस टूल की डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी जो इससे प्रीवियस वीडियो थी इस टूल के मुताबिक उसको जरूर देखिएगा। यहाँ से आप देखें तो आप इसको लेजो टूल की शेप में भी लेके यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर से प्रॉपर्टी बार के अंदर इसे आप चेंज कर सकते हो। इस तरह आप इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही हैंडफुल टूल है, इसे जरूर यूज कीजिएगा।
उसके बाद नंबर 5 पे जो टूल है वो है जूम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई वर्क क्रिएट कर रहे हो तो आपने किसी भी खास हिस्से को जूम करना है, तो उसके लिए आपको इसमें न्यू फीचर ये देखने को मिलेगा। जस्ट आप लेयर पे आए, यहाँ पे उस लेयर पे क्लिक करें जिसको आप जूम देखना चाहते हैं। लेयर पे क्लिक करके जस्ट आपने अल्ट प्रेस करके क्लिक करना है, तो आपका जो इमेज है उसका वो पार्ट जूम हो जाएगा जो आपकी इस लेयर के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसे कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसके अंदर, इस लेयर के अंदर जो पार्ट है वो आपको जूम होके नजर आएगा। ऐसे ही अगर हम मजीद इसको जूम करना चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं इसका एक रेक्टेंगल टूल की मदद से यहाँ से इसकी जो आईज है इसके ऊपर सिलेक्शन बनाता हूँ और कंट्रोल जे की मदद से इसे एक अलग लेयर पे शिफ्ट करेंगे। अब ये देखिए, अब इस पे आप इस लेयर को सिलेक्ट करके अल्ट प्रेस करेंगे तो आप ये जो इस लेयर के अंदर आपका जो पार्ट होगा इमेज का वो आपको जूम होके नजर आएगा। आई होप को आपको ये भी टूल अच्छा लगा होगा पहले टूल की तरह। जो उसके बाद नंबर 6 पे जो टूल है वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में न्यू चीज ये ऐड हुई है कि आपने देखा होगा कि पहले जब हम किसी भी इमेज को ट्रांसफॉर्म करते थे तो शिफ्ट प्रेस करते थे, देन वो फिर क्या होता था कि वो एग्जैक्ट शेप में ट्रांसफॉर्म होता था, मतलब कि उसका साइज कम या ज्यादा होता था। लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा उसको ऑपोजिट कर दिया। ऑपोजिट इस तरह कर दिया है कि अगर आप विदाउट शिफ्ट, ये देख मैं इस वक्त विदाउट शिफ्ट इसको मूव कर रहा हूँ तो वो अपनी एग्जैक्ट शेप में मूव हो रहा है, लेकिन जब मैं शिफ्ट के साथ इसको मूव करूंगा देन क्या होगा, वो समझे कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होके मूव होगा। मतलब कि पहले हम नंबर 7 पे जो चीज ऐड की है इन्होंने एडोबी फॉर, वो है सेव एज GIF, कि आप अपनी किसी भी GIF फाइल को जस्ट इसको सेव एज पे जाके वहां से एज GIF सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए तो आपको GIF की ऑप्शन नजर आएगी, यहाँ से आप इसे डायरेक्ट GIF भी सेव कर सकते हो। ये नेबर वालों बहुत ही बुरा शोर कर रहे हो, अल्लाह आपसे पूछेगा। तो नंबर 8 पे जो न्यू फीचर है वो है सपोर्ट क्लाउड डॉक्यूमेंट। इट्स मीन कि आप इसको सेव एज पे जाके डायरेक्ट क्लाउड सेव में भी, क्लाउड डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हो। ये भी इसमें न्यू फीचर ऐड हुआ है, इससे प्रीवियस वर्जन के अंदर ये फीचर नहीं था। उसके बाद नंबर 9 पे जो न्यू फीचर है वो है रिमूव बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखे तो एक मैं इमेज ओपन की हुई है। अब मैं इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ तो जस्ट आप इस लेयर पे आए, इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि हम ये पैरेट वाली इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करें। देन आपने प्रॉपर्टी पे आना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही तो आप विंडो में जाकर वहां से प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो आपको रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन नजर आएगी, इस पे आपने जस्ट क्लिक करना है। तो फिर आपने देखना है कि ये देखें आपकी जो इमेज थी इसका ये देखें तो बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो चुका है। इसको आप किसी भी और इमेज पे भी उठा के जस्ट कर सकते हो। ये देखें तो इसे ट्रांसपेरेंट करके देखें तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो इमेज है इसका विद इन 1 सेकंड आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो लास्ट न्यू फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो है कि पहले आपने देखा डिलीट लेयर विद डिलीट बटन। पहले क्या होता था कि अगर हमने कोई लेयर डिलीट करनी होती थी तो यहाँ इसे माउस की मदद से पकड़ के ड्रैग करके जो रिसाइकल बिन यहाँ पे ये देखिए छोटी सी बनी हुई है इसके अंदर इसको करते थे तो फिर ये डिलीट होता था। लेकिन 2020 वर्जन के अंदर ये आपको डिलीट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। जस्ट आपने जो लेयर को डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड की मदद से उस जस्ट डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्टेड लेयर जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो ये लेयर डिलीट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको ये नहीं कि आप उसको माउस की मदद से ड्रैग करके डिलीट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको
माउस इसकी कीबोर्ड की मदद से डेल प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।